For reading the file, we having three basics methods, functions. First is called read. Second is called read line. And third, I think third is called read lines. तो तीनों को समझना है हम लोगों को. फर्स्ट लेट्स. The second one is read line. हाँ, read line. And read lines. And third one is read lines. Yes. ठीक है. It reads the desired number of ये फाइल से क्या करेगा, आप जितना कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं 5, 10 सिर्फ उतना को रीड करेगा. ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंटेक्स में ऑब्जेक्ट डॉट क्या डालेंगे, रीड, और यहाँ पे एक नंबर देंगे, यानी नंबर ऑफ क्या, कैरेक्टर्स कितना करना चाहते हैं, 5 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर, जो भी है. ठीक है. ओके. सर एक वेटिंग में है. ठीक है. सेकंड वन इज दैट इज अ रीड लाइन. ये एक सिंगल लाइन मैसेज को रीड करेगा. ठीक है. और आप जान रहे थे कि जब हम लोग राइट किए थे तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों का कंसेप्ट था. यस या नो? यस सर. तो इट रीड्स ठीक है. सिंटेक्स क्या होगा इसका, सिंपली आपको लिख देना है वही ऑब्जेक्ट डॉट व्हाट, रीड लाइन. लेकिन ये एक रिसीवर भी तो चाहिए इसके लिए. आखिर रखेगा कहाँ इसको, कहीं तो रखेगा ना. नहीं समझे? इसको एक रिसीवर चाहिए ना यहाँ पे. या तो आप प्रिंट में डालेंगे डायरेक्ट, ठीक है, या तो प्रिंट में डायरेक्ट डालेंगे या फिर रिसीवर में रखेंगे. तो यहाँ पे एक रिसीवर चाहिए, यानी वेरिएबल. यहाँ भी क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए. या तो डायरेक्ट प्रिंट में डाल दीजिए. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रेड लाइंस. It reads ठीक है.
ये आपका बेसिक सिंटेक्स होता है, बाकी तो चेक करना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग एक आई थिंक इसमें हम लोगों ने बनाया था, पिछले क्लास में एक प्रोग्राम बनाया था ना। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन के लिए था। अब इसी का Yes, मान sir. लेते हैं, हमको रीडिंग का बनाना है। किस नाम से बनाया था? रवि का। तो रीडिंग का अगर बनाना है हमें, हम्म, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या लिया था? वेरिएबल एफ लिया था ना, एफ ही ले लेते हैं। open read. रीड, ठीक है। Yes, और आप डायरेक्ट सीधे कर सकते हैं, सीधे प्रिंट डाल दीजिए, आ जाएगा आपका। print सीधे डाल दीजिए एफ डॉट वाट read. रीड। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 5 दे दिए, तो जो भी आप कंटेंट क्या डाले थे रवि में, कुछ याद है? यस सर, अकड़म बकड़म डाले, सोनी में अकड़म बकड़म डाले थे और इसमें क्या डाले थे? लेट मान के सर चलते हैं, इसमें चलिए मान के चलते हैं कि उसमें रवि कुमार सोनी डाला हुआ है, ऐसा मान के चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ रीड करूंगा कितने कैरेक्टर्स? 5 कैरेक्टर्स। तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? RAVI और स्पेस, space. ठीक है। अब Yes, sir. अगले वाले में मैं क्या कर देता हूँ, सर आर की जगह W+ लिख सकते हैं। जब रीडिंग का बना रहा है तो डब्लू कैसे कर सकते हो? W+ डब्लू प्लस में कर सर। सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तो वो वैसे रन कब नहीं होता करोगे? सर। जब एक ही फाइल को तुमको दोनों मोड में इस्तेमाल करना हो। अननेसेसरी क्यों करोगे? सर एक बार उसका एग्जांपल दे दीजिएगा सर प्रोग्राम में। बिल्कुल दे देंगे। ये क्या करेगा? एक लाइन को रीड करेगा सर अभी। और हम ये सर मान कोई के चल रहे वेटिंग हैं, में है। और ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई मल्टी लाइन का कंसेप्ट है ही नहीं, हमने इसमें मल्टी लाइन नहीं रखा है, ये मान के चल रहा है। ठीक है, ओके। तो ये एक हो गया। अब निकलते समय क्या कर दोगे? फाइल को बंद कर दोगे, काम खत्म। अब अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि सर W+ या R+ वाला कंसेप्ट पे हमको कोई काम बता दीजिए। ठीक है, तो W+ में क्या बताए थे? W+ में अगर खोलेंगे तो क्या होगा? राइट एंड रीड। राइट एंड रीड दोनों होगा। यस सर। ठीक है, तो उस पे एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक ऐप कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो राइटिंग का पर्पस है ही, फिर रीडिंग भी कर लेंगे इसी से। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एस है, आपने एस में स्ट्रिंग डाला।
या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एफ डॉट राइट, और डायरेक्ट हमने कुछ मैसेज डाल दिया। ठीक है, ओके। अब हमको इसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। सीधे लिख यस सर, रीड दीजिए करना। रीड करना है सर। प्रिंट एफ डॉट रीड। रीड, लाइन भी लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में निकलते समय क्या कर दीजिए? एफ डॉट क्लोज। बन गया। इसमें एक चीज थोड़ा सा है, एक लाइन समथिंग इज मिसिंग, लॉजिकली मिसिंग है, और उसके लिए कुछ करना होगा। ये लिखा तो सब सही है, पर होगा क्या ना कि जब हम राइट करेंगे ना, तो कर्सर जो फाइल में है वो मूव करके कहाँ रहेगा? सोनी के यहाँ पे कर्सर रहेगा ना। तो जब हम रीड स्टार्ट करेंगे तो कर्सर को कहाँ रहना चाहिए? यस नो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। जैसे आप जब आर राइट, से पहले होना चाहिए। हाँ ठीक है, या एग्जैक्टली आर पे होना चाहिए या आर से पहले होना चाहिए, वटेवर, मतलब स्टार्ट में होना चाहिए। जबकि ये पहुंचा होगा कहाँ पे? लास्ट में होगा कर्सर। ठीक है, तो राइट करने के बाद अगर हम रीड लाइन लिख देंगे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसके बाद यहां से ना आगे खोजेगा। तो मुझे कर्सर को कहाँ ले जाना होगा? कर्सर को कहाँ ले जाना होगा? फर्स्ट पे। तो यहाँ एक स्टार्ट में। लाइन ऐड करना होगा स्टार्ट में। स्टार्टिंग में। एक लाइन ऐड करना होगा, एक मेथड आता है फाइल के साथ, वो मैं लिख देता हूँ। दैट इज कॉल्ड एफ डॉट टेल। क्या है मेथड? टेल। टेल। एफ डॉट क्या टेल। करेगा? एफ डॉट टेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, यानी ये सेट कर देगा, सेट द कर्सर पोजीशन एट बिगिनिंग ऑफ क्या? दैट्स इट। सारा है। ये पाइथन वाला के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। अरे सर यार, भाई रिकॉर्डिंग लगा है। तो हाँ जी, क्या बोल रहे थे शुभम? हाँ जी, शुभम शुभम बोलो बोलो तू। शुभम। शुभम, ऑन योर कैमरा। वेरी शुभम।
कहाँ भाग गया जी? कैमरा ऑन करो सब। वो नहीं है सर। अभी तो 29 था ना शुभम, तुम लोग से बात कर रहा था ये अभी किसी था। से। हाँ सर 29 नहीं है। हाँ लेकिन अभी नहीं है। पाइथन वाले सर में, सर का तो हमेशा कंप्यूटर में बिल प्रॉब्लम लिफ्ट हो है। गया सर। बोल के लेफ्ट हो गया है सर। ये शुभम कुमार यही है ना, है 49? 29 नो सर। 29 बेचारा वो तो बोला होता है। तो डिलीट क्यों हो गया है? भाग क्यों गया? पता नहीं सर। सुन लिए ना सर? नहीं ना, भाग क्यों गया? हाँ अभी ना बोल रहा था ना जी, भाग क्यों गया? ठीक है, जो लोग सही बोलते हैं वो भागते हैं, तो डटे रहना चाहिए ना उसको। भाग क्यों गया? ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज, ये आपको एफ टेल कर देना है। एफ टेल का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस कर्सर ऑफ को एफ शुरू टेल? में ला देता है। कर्सर को बिगनिंग में ले कर्सर जाता को है सर। बिगनिंग पे पहुंचा देता है। कर्सर को बिगिनिंग में कर- पहुंचा देता है। और बिगिनिंग में पहुंचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि राइट करते समय कर्सर कहाँ चला इरेज करना जाएगा? जरूरी है सर। करने के बाद वो लास्ट में चला जाएगा। लास्ट में सर। ये एंड पे क्वेश्चन सर। किसी का पूछा हुआ था, किसी बच्चे ने पूछा कि भाई डब्ल्यू प्लस वाला या आर प्लस वाला हमको एक साथ बता दे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बताया, पहले डब्ल्यू प्लस में लिया तो पहले राइट कर दिया मैंने, तो राइट करके रवि कुमार सोनी कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो कर्सर होगा वो लास्ट में चला जाएगा, लिखते लिखते लिखते। ठीक है, तो कर्सर लास्ट में ना जाए, वो बच्चा आएगा तो हमको जरा इन्फॉर्म करेगा कोई। ठीक है, कौन? शुभम कुमार। शुभम सर। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है सर। उसका रोल नंबर कितना है? 29 ठीक, तो वो 29 वाला बच्चा को थोड़ा हमको ये कीजिएगा, देखे कौन है शुभम भाई। ये कर्सर को क्या हो, जरा पेन टैब भी इसको करने लग रहा है। एब्सोल्यूट मोड, रिलेटिव मोड के। बस एक मिनट, एक टेक्निकल इश्यूज है पेन टैब के साथ। जस्ट गिव मी वन मिनट। हम्म,
हाँ जी, तो F10 का वर्क आपको समझा दिए। तो ये जब भी आपको करना होगा, यानी कि दोनों मोड में आपको काम करना होगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप जैसे रीड कर रहे हैं, तो रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद आपको लास्ट में अपेंड करना है, तब तो आपको F10 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीड करते करते लास्ट में कर्सर चला जाएगा, और उसके बाद आप राइट स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में आपका स्टार्ट हो जाएगा राइटिंग। लेकिन जब आप राइट कर रहे हैं तो राइट करते करते कर्सर लास्ट में चला जाएगा। अगर आपको रीड करना है तो फिर तो आपको स्टार्ट से ही ना रीड करना होगा। तो उस केस में Yes, आपको sir. कर्सर को मूव करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? Tell. F10। Tell. ये ऋषि आज आप लोग आपके स्टूडेंट है, आपके बैच का? Yes, sir. यस सर। ठीक। एक और भी तरीका है, ठीक है, जैसे ये रीडिंग का है, रीडिंग का कर लीजिएगा। एक तरीका है विथ क्लाउज, इसमें यूज होता है विथ। ठीक है, विथ कीवर्ड। ठीक है, इसके थ्रू भी फाइल ओपन किया जा सकता है। ओके, we can open the file using with clause or keyword। ठीक है, but generally used for reading the content। यानी आप जो फाइल को खोल रहे हैं, ठीक है, विथ क्लाउज के जरिए, आपका पर्पस क्या है? उस फाइल को किस मोड में खोलना? रीडिंग के लिए। रीडिंग। ठीक है, मतलब फाइल बना हुआ है और हम उसके कंटेंट को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, विथ क्लाउज यूज कैसे करेंगे, पहले इसका सिंटेक्स समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर इससे फाइल ओपन करेंगे तब भी कर्सर को पहले लाना पड़ेगा? नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट कर्सर को शुरू में, जब भी आप फाइल ओपन करेंगे ना, कर्सर कहाँ रहता है? हमेशा लास्ट ओपन में करते हैं तो कर्सर फर्स्ट पे रहता है, स्टार्ट पे रहता है। तो इसमें फायदा ये, इसमें ये हो रहा है ना कि ये कह रहा है ना तो कि मैं रीड करके ना एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। किसमें स्टोर कर दूंगा? वेरिएबल में। वेरिएबल में। वेरिएबल में। ओके, आप उस वेरिएबल से चाहें तो वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर सिंगल लाइन मैसेज है तो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन मैसेज है तो मल्टी लाइन। इसका सिंटेक्स समझते हैं ना पहले। विथ लिखेंगे क्या, रेड से कर देते हैं। विथ, और यहाँ पे लिखिएगा ओपन। ठीक है, और इसमें जो फाइल नेम है जैसे था वही रहेगा। यहाँ पे जो मोड था भी वही रहेगा, और नॉर्मली हम लोग रीड मोड के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एज क्लाउज लगाएंगे, एज। ठीक है, और यहाँ पे आप दे देंगे एक वेरिएबल का नाम। ठीक है, जिसमें या इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। अब ये करेगा क्या? विथ क्लाउज कर ये रहा है कि इस फाइल को खोल रहा है, और क्योंकि ये रीड मोड में है, ठीक है, तो इसके सारे कंटेंट्स को उठा के किस में डाल दे रहा है?
वेरिएबल में। यानी सेकेंडरी स्टोरेज का सारा डेटा कहाँ स्टोर हो गया? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। अगर हम चाहे तो लूप लगा के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सोनी नाम का एक बना हुआ है, तो विथ ओपन एज पुट वी एम फाइल। ठीक, और यहाँ पे आपका लग जाएगा कोलोन। क्या लग जाएगा? कोलोन। कोलोन छूटा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगेगा? कोलोन। ठीक, तो इसने किया क्या? सारे कंटेंट्स को उठा के किस में डाल दिया? एम फाइल में। एम फाइल में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एस इन एम फाइल, तो क्या करेगा? इससे कंटेंट को रीड करके किस में स्टोर करने लगेगा? वो एस में। एस में। और मैं इसे स्क्रीन पे क्या कर देता हूँ? प्रिंट एस। प्रिंट एस। ठीक है, प्रिंट एस कर दीजिए। बाहर निकलते समय फाइल को क्या कर दीजिएगा? क्लोज। ठीक है, अब ये क्लोज किससे होगा? ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन बन गया? फाइल डॉट एम क्लोज। फाइल। निकलते समय क्या लिखना होगा आपको? एम फाइल डॉट क्लोज। फाइल डॉट वेरी क्लोज। गुड, एम फाइल डॉट क्लोज। सर फॉर एस इन एम फाइल में एस में क्या आएगा सर? कैरेक्टर्स ना फाइल के। एस में हाँ कैरेक्टर्स आएंगे आपके, एक एक कैरेक्टर्स उठा के वो इसमें डालता चला जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड। और सारे कंटेंट आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये सब तरीके हैं। तो ये एक देख लीजिएगा। कभी हो सकता है कि विथ क्लाउज के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि क्या इंपॉर्टेंस है विथ क्लाउज का फाइल के साथ, तो ये सब लिख दीजिएगा, एक एक एग्जांपल दे दीजिएगा उसमें। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई फाइल बना है, जैसे सोनी रवि कुछ भी बनाए हैं, और हमको इसको रीनेम वगैरह करना है, बन चुका है लेकिन रीनेम करना है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। मतलब आपने फाइल बना दिया, चाहे राइटिंग मोड के लिए या रीडिंग मोड के लिए आपने बना दिया। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं उस फाइल को मैं रीनेम कर दूं, उस फाइल को मैं डिलीट कर दूं, तो कैसे होगा? पाइथन में ही ग्राफिक करना है। तो सर रीनेम डिलीट ये सब तो डॉस से होता है या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है, पाइथन में कैसे होगा? ठीक है, तो पाइथन कहता है ना कि आप डॉस के कमांड को चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? क्योंकि विंडो भी तो डॉस डॉस कमांड पे ही बेस्ड है ना, तो आप चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? रीनेमिंग ठीक है, ये हमको काम करना है। ओके, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग करना है।